अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है। ठीक है, एंगल्स इसमें हमने फाइंड करने हैं, क्वाड्रेंट्स फाइंड करने हैं और जो पहली एक्सरसाइज है इसमें हमने रेडियन और डिग्री वगैरह का रिलेशन भी जो है वो इसमें पढ़ना है हमने। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। एक तो हमने क्वाड्रेंट मालूम करना है हर एंगल का और फिर हमने उसके को टर्मिनल एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक आ जाती हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लें तो पहला क्वाड्रेंट जो 0 से 90 तक है, 90 में फिर 90 प्लस करेंगे 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट तक एंगल आ जाता है और फिर यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। एक रोटेशन मुकम्मल होती है तो 360 का एंगल जो है वो बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा है कि 65 डिग्री का क्वाड्रेंट बताना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें एंगल जो है 0 से लेकर 90 तक होते हैं, तो 65 भी इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 65 का जो क्वाड्रेंट बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये। फिर उसने पूछा कि इसके को टर्मिनल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म जो है वो एक जैसे हों। तो 65 का को टर्मिनल एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि 65 और इसमें मुकम्मल एक रोटेशन जो है वो प्लस कर देंगे, 360 डिग्री इसमें प्लस कर दें तो इसका को टर्मिनल आ जाएगा 425 डिग्री, जो इसका को टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका को टर्मिनल जो है एक दफ़ा 360 को माइनस भी कर देना है। तो 360 में 65 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -295 डिग्री, इसका को टर्मिनल आ जाएगा। इसी तरह सेकंड है 135 डिग्री। 135 अब आएगा 90 से लेकर 180 तक, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट होगा 135 डिग्री का। अब इसका को टर्मिनल 135 प्लस 360। ठीक है, 360 में 135 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 495 डिग्री और एक दफ़ा इसको -135 -360 डिग्री। तो 135 में 360 माइनस करेंगे तो -225 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो -40 डिग्री है। जब -40 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने रोटेशन जो है वो उल्ट कर देनी है, क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में -40 जो है क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो इधर से हम एंगल लिखेंगे 0, ये आ जाएगा -90 -180 और -270। ठीक है, फिर इधर आकर 360, तो 0 से -90 यहाँ पर आ जाएगा -40 डिग्री। तो मैं लिखूँगा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन में ये आएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा -40 डिग्री। अब इसके को टर्मिनल तो -40 प्लस 360 में से 40 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 320 आ गया और -40 -360 करेंगे तो ये हो जाएगा -400 डिग्री। ये इसका को टर्मिनल आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो 210 डिग्री है, तो 210 जो है वो 180 ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट इसका बन जाएगा और जब हमने निकालना है इसका को टर्मिनल तो 210 प्लस 360 डिग्री कर देंगे। 210 में प्लस 360 डिग्री करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 570 डिग्री और एक दफ़ा -210 -360 करेंगे तो 210 में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -150 डिग्री आ जाएगा। और नेक्स्ट है -150 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे इसकी, क्लॉकवाइज रोटेशन तो क्लॉकवाइज में -150 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, -90 से -180 के दरमियान 150 डिग्री यहाँ पर आएगा तो ये बन रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आएगा लेकिन इसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगी। तो अब -150 प्लस 360 -150 प्लस 360 करेंगे तो ये आ जाएगा 210 डिग्री। ये इसका फर्स्ट को टर्मिनल है। -150 और -360 करेंगे तो ये आ जाएगा -510 आ जाएगा। ये इसके को टर्मिनल एंगल आ जाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है कि हमें डिग्री में वैल्यू दी हुई है, हमने इसको चेंज करना है मिनट में और सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज मिनट एंड सेकंड। डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा कि 123.456 डिग्री है, तो इसमें 123 इसके साथ डिग्री की लामत लगाएं और इसको अलहदा कर लें, और 0.4 0.45 और 6 ये अलहदा कर लिए। अब 0.456 जो है, जो हमने अलहदा किया है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ। जब डिग्री में पॉइंट वाली वैल्यू को आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये मिनट आ जाएगा। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 123 डिग्री, 0.456 को 60 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 27.36 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास मिनट आ गया। अब हमने पॉइंट फिर आ रहा है तो पॉइंट को मज़ीद हल करेंगे। इसको इस तरह लिख लेना, जैसे हमने डिग्री को अलहदा किया था उसी तरह 27 के साथ मिनट लगा के अलहदा कर लें, और ये जो 0.36 है इसको मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई कर दें। मिनट को मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 123 डिग्री 27 मिनट। और जब इसको हल करेंगे 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21.6 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 21.6 सेकेंड या 21 सेकेंड लिख लें फिर भी ठीक है। ये अब जो हमारा डेसिमल था वो कन्वर्ट हो गया है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह नेक्स्ट है 90 डिग्री जो है 90, और इसके साथ डिग्री लगा के इसको अलहदा कर लिया। 0.5678 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। 90 डिग्री, अब इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 47, मल्टीप्लाई करने के बाद 47.346 और ये मिनट आ गए। अब सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट से पहली जो वैल्यू है 90 डिग्री, ये जो 47 है इसके साथ मिनट लगा के अलहदा कर लें। 0.346 इसको मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई, जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट को तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इनको हल कर लें तो ये आ जाएगा 90 डिग्री 47 मिनट और फिर आ जाएगा 20.76, तो 21 सेकंड लिख लें या 20.76 सेकंड लिख लें। ठीक है, ये डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन है 58 को अलहदा कर लिया, 58 डिग्री अलहदा, 0.78 और 91 अलहदा, और इसको मल्टीप्लाई बाई 60 कर दिया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। ये आ जाएगा 58 डिग्री, 0.7891 को 60 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आ जाएगी 34.068 और मिनट। अब 34 के साथ मिनट लगाएंगे, पॉइंट से जो पहले वैल्यू इसको अलहदा कर लें और बाकी वैल्यू जो है 0.068 इसको मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 4.08 यानी 4.08 सेकेंड, 4 सेकेंड भी लिख सकते हैं, 4.08 सेकेंड मुकम्मल वैल्यू लिख लें तो इस तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसके ऑपोजिट है, वो डिग्री मिनट और सेकंड उसमें दिए हुए हैं, हमने उसको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, यानी जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट थी उसमें इसको कन्वर्ट करना है, उल्ट काम करना है। तो उधर 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर 60 से डिवाइड कर देंगे। 65 डिग्री प्लस लगाएं 32, मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दिया। सेकंड को चेंज करना है डिग्री में तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारा सारा क्वेश्चन जो है ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 65, 32 को 60 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.533 आ गया। 15 को 3600 पे डिवाइड कर दें, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00416। ये सारा जो है वो डिग्री में, अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लें, जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65.5375 और ऊपर आ जाएगा डिग्री।
ठीक है। अब ये मिनट भी थे और सेकंड भी थे, सारे को हमने डिग्री में यानी डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया है। इसी तरह सेकंड पार्ट है 42 प्लस 18 मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर दिया। फिर सेकंड को डायरेक्ट हमने डिग्री तक लेके जाना है तो 3600 से इसको करेंगे, ठीक है। एक इसमें 60 पहले 60 आएगा मिनट से सेकंड के लिए, सेकंड से मिनट के लिए, फिर एक 60 आएगा कि मिनट से डिग्री तक जाने के। तो हम डायरेक्ट इसको सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 3600 से डिवाइड कर देते हैं, सारा अब डिग्री में चला गया। 42 18 को 60 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 0.3 आ गया, और फिर 45 को डिवाइड करना है 3600 पर तो ये आ जाएगा 0.0125 और सारा डिग्री में। अब इनको प्लस कर लें, जब प्लस करेंगे तो 42.3125 आ जाएगा और ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह लास्ट थर्ड पार्ट है तो 78 उसी तरह लिख लिया, 45 को डिवाइड कर दिया 60 पे और 36 को डिवाइड कर दिया 3600 पर। सारे क्वेश्चन को डिग्री में चेंज कर लिया। अब इसको सिंपल डिवाइड करके प्लस करना है, 45 को 60 पे डिवाइड करना है, 45 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 और 36 को 3600 पे डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 0.01 आ गया, ऊपर आ जाएगी डिग्री की साइन। अब इनको प्लस कर लें, जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 78.76 और ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया।